समर ब्राइडल लुक क्रिएट कीजिए रियल ब्राइड के ऊपर हमारे साथ आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे हमेशा अक्सर स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं या डीएम पे अपनी कंप्लेंट्स बताते हैं कि उनका मेकअप समर में टिकता नहीं है, या फिर टिकाने के लिए वो ज्यादा मैट प्रोडक्ट्स या पाउडर यूज कर लेते हैं तो बहुत केकी लगता है। तो कैसे ऐसा बेस करें जो लॉन्ग लास्टिंग रहे लेकिन स्किन लाइक फिनिश दिखे और बिल्कुल भी केकी ना लगे। तो चलिए आज ये हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इस लुक को पूरे डिटेल में सीखते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं कर रही हूँ एक आई लुक, और आई लुक हम रखने वाले हैं बहुत ही सिंपल। ये डस्की रोज आई लुक कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और जो पैलेट मैंने यूज की है वो मेरी बहुत ही फेवरेट पैलेट है। ये है पैट्रिकटा का आई शेडो पैलेट, और बहुत ही अमेजिंग सा पिगमेंट होता है पैट्रिकटा के पैलेट्स का, एकदम मक्खन की तरह लग जाता है। एक ब्लश पिंक शेड मैंने लगाया है मेन शेड, और साथ ही में उसी पैलेट में से लाइट शेड मैंने एज ए ट्रांजिशन शेड लगाया है। उसी पैलेट से उठा के मैं यहाँ पर लगा रही हूँ शिमर। शिमर्स को मैं फिंगर्स से लगाती हूँ ताकि पिगमेंट पे ऑफ अच्छे से आ जाए। और यहाँ पर आज हम कर रहे हैं एक स्मज्ड लाइनर, क्योंकि समर्स का टाइम है तो मुझे बहुत ज्यादा हैवी लाइनर लैशेस ऐसा करना नहीं था, क्योंकि ब्राइड जब समर्स में ऑलरेडी परेशान रहती है गर्मी से, फिर वो रोएगी भी, तो फिर इतना हैवी मुझे नहीं करना था। दैट्स व्हाई आई केप्ट इट लाइट। तो यहाँ पर अब मैं स्किन प्रेप कर रही हूँ। स्किन पूरा क्लीन कर दिया है, क्लीन करके मैंने लगा दिया है मॉइस्चराइजर। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, हाइड्रेशन इज द की फॉर गुड मेकअप। अंदर से भी हाइड्रेटेड होनी चाहिए स्किन और ऊपर से भी। तो मैं मेरी ब्राइड्स को जब भी कंसल्ट करती हूँ या मिलती हूँ उनसे उनकी शादी के 3-4 महीने पहले, तब मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि वो अपना स्किन केयर अच्छे से करें। उनको एक प्रॉपर स्किन केयर गाइड देती हूँ कि मॉर्निंग क्या करना है, इवनिंग क्या करना है, वीकली क्या करना है। साथ ही में मैं उनको बहुत सारा हेल्दी फूड ऑप्शंस भी बताती हूँ और उनको वर्कआउट करने भी बोलती हूँ, ताकि उनका जो ब्लड रश है उससे उनकी स्किन बहुत अच्छी रहे। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके ब्राइड को आपको सजेस्ट करने के लिए। प्लस एज अ मेकअप आर्टिस्ट हमें खुद भी एजुकेटेड रहना पड़ता है, ऑन टॉप ऑफ द गेम रहना पड़ता है कि हम ब्राइड्स को करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो इसके लिए एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट और स्किल्ड आर्टिस्ट ज्यादा पैसा लेते हैं कंपेयर टू फ्रेशर आर्टिस्ट। सो यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइजर के साथ प्राइमर लगा दिया, पोर प्राइमर लगाया मैंने, क्योंकि कृति को थोड़े से ओपन पोर्स थे। जैसे कि मैंने बताया हम समर रिलेटेड ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं, तो वो पोर्स में से बहुत सारा ऑयल सिक्रीशन होगा, पसीना आएगा, तो मुझे वो सारे एरियाज को मैटिफाई करना था। उसके बाद यहाँ पर मैंने लगाया है कलर करेक्टर, बहुत ही अच्छा कवरेज देता है ये कलर करेक्टर। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगा। अब मैं इस कलर करेक्टर को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर। वैसे मैं ब्रश प्लस ब्लेंडर यूज करती हूँ, आज मैं ओनली ब्लेंडर यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी लेयर पतली रखनी है और कृतिक की स्किन बहुत डिसेंट थी, तो मुझे है ज्यादा हेवी कवरेज की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट ब्लेंडर से यहाँ पर एप्लीकेशन किया है। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्लेट पर निकाल लिया और ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, पूरे फेस पर इवन एप्लीकेशन कर रही हूँ और फाउंडेशन मैच एकदम ऑन पॉइंट है। तो ऐसे दिनों पे जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तब हम ध्यान रखते हैं कि फाउंडेशन बहुत ज्यादा मैटिफाइंग हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, ना कि बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग हो। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करने हैं। लेकिन अगर आपके पास समर्स में भी एकदम ड्राई स्किन आ जाएगी तो आप क्या करोगे, तब आपको थोड़ा हाइड्रेशन देना पड़ता है। तो तभी हम ऐसे फाउंडेशन यूज करते हैं जो कम्प्लीटली मैट भी ना हो और कम्प्लीटली ड्यूई भी ना हो, पर बिल्डेबल हो। तो जितनी रिक्वायरमेंट है हम उस हिसाब से उसको बिल्ड कर सके। अगर आपको एक फाउंडेशन के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, फाउंडेशन में आपको जरूर एक डिटेल्ड वीडियो बना के बताऊंगी कि कौन सा फाउंडेशन कब, कैसे और कहाँ यूज करना चाहिए। अब फाउंडेशन को मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर। सो ब्यूटी ब्लेंडर बेसिकली हेल्प करता है जो ब्रश से आपने प्रोडक्ट लगाया, अगर ब्रश के कोई स्ट्रोक्स रह गए तो उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। साथ ही में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अगर आ गया है तो उसको पिकअप करने के लिए भी आपको हेल्प करता है। सो एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर आपको यूज करना बहुत जरूरी है।
आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं फाउंडेशन अच्छा ले रही हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर सस्ता ले लूँ तो चलेगा, तो आपका पूरा मेकअप ही खराब हो जाएगा। क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर एक अच्छे ब्रांड का होना बहुत जरूरी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पीएसी का बेस्ट आता है ब्यूटी ब्लेंडर, मैकेनिया का ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा आता है, रियल टेक्निक का ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा आता है, मॉर्फी का ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा आता है। तो आप ये सारे ब्लेंडर्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब आप जानते हैं कि हमने पूरा फेस को इवन टोन कर लिया है विद द हेल्प ऑफ फाउंडेशन। सो नाउ इट्स टाइम टू गेट द लाइट बैक, यानी फेस में डायमेंशन वापस लाने का समय आ गया है। और अब हम यहाँ पर हाईलाइटिंग कंसीलर यूज कर रहे हैं। हाईलाइटिंग कंसीलर हम यूज कर रहे हैं 2 शेड ब्राइट। तो कभी भी आपके जो क्लाइंट है उनसे 2 शेड ब्राइट आपका हाईलाइटिंग शेड होता है, और उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि मुझे ज्यादा हैवी कवरेज नहीं चाहिए थी, बहुत ही सीमलेस मेकअप चाहिए था। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ क्रीम ब्लश। क्रीम ब्लश मैंने यूज किया है यहाँ पर फॉरएवर 52 का, बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है ये, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। और हर ब्राइड पे मैं ये ब्लश लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका पिगमेंट बहुत अच्छा, कई बार मुझे इसे पाउडर ब्लश के ऊपर टॉपअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब ये हो गया है मेरा ब्लश ब्लेंड। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे पाउडर लॉकिंग। पाउडर लॉकिंग यहाँ पर मैं कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ लॉरा मर्सियर पाउडर। बहुत ही अमेजिंग पाउडर है, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद लॉरा मर्सियर पाउडर। बट हाँ, इससे भी बेटर मुझे हुडा ब्यूटी का लगता है। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो पूरी एंड तक देखो, कब कौन सी टिप आपको मैं दे दूँ, कौन सी ट्रिक्स आपको बता दूं, मैं भी नहीं जानती। तो इसके लिए फ्लो में चलते रहिए, वीडियो को हमेशा एंड तक देखो ताकि आपको भी मजा आए देखने में और कुछ नॉलेज भी गेन हो। और अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है मेकअप सीखने में, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं प्रोफेशनली सीखने की, तो आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जो है मुंबई गोरेगांव वेस्ट में। अगर आप मुंबई नहीं आ सकते हैं तो हमारी 1 डे की ऑनलाइन मेकअप मास्टर क्लास हो रही है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डेट डिटेल्स के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं ऑनलाइन, तो आपको सारे ऑनलाइन क्लास की डिटेल्स आ जाएगी। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको मुंबई में आना पड़ेगा, गोरेगांव वेस्ट। वहां पर हम आपको सारे कोर्सेज सिखाते हैं, फ्रॉम हेयर स्टाइलिंग टू मेकअप टू ड्रेपिंग, सोशल मीडिया, लाइटिंग, फोटोग्राफी, सारी चीजें मैं आपको कवर कराती हूँ। 1-on-1 प्रैक्टिस होती है, बहुत ध्यान देती हूँ मैं हर स्टूडेंट पे। और बहुत छोटा बैच होता है, 8 to 10 स्टूडेंट्स, उससे ज्यादा हम बैच नहीं करते हैं। चलिए बैक टू ट्यूटोरियल। यहाँ पर मैंने पूरा पाउडर लॉकिंग के बाद कॉन्टोरिंग करना शुरू कर दिया है। कॉन्टोरिंग में यहाँ पर यूज कर रही हूँ पीएसी की हुला ब्रॉन्जर, इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर कॉन्टोरिंग। आप उसके बाद शार्लेट टिल्बरी के ब्रॉन्जर्स भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और ये जो ब्रॉन्जर मैंने यूज किया है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, बहुत अच्छा है, बहुत करेक्टली लग जाता है। और आप देख सक रहे हो कितना फेस ऑलरेडी चिजल्ड लग रहा है, शार्प लग रहा है। नोज पे भी मैंने हल्की हल्की कॉन्टोरिंग की थी। और मैं आपको एक सरप्राइज की बात बताती हूँ, हमने ये मेकअप लिटरली 55 मिनट्स में किया है। वो ब्राइड को अपना फोटोशूट कराना था और उसको बिल्कुल लेट नहीं होना था। शी वॉज वेरी पर्टिकुलर कि मुझे कैसे भी करके आप 1 घंटे में रेडी कर दो। तो हमने लिटरली 55 मिनट्स, नॉट इवन 60 मिनट्स, 55 मिनट्स में उसको रेडी किया है। यहाँ पर मैंने ब्लश यूज किया है, पाउडर ब्लश। और अब आती है बारी लिप्स की। लिप को लाइन कर रही हूँ मैं। के ब्यूटी की पेंसिल्स मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है उन पेंसिल्स के साथ, उनका जो निब है, जो उनकी पॉइंट है जिससे हम बनाते हैं, वो बहुत मोटी है, बहुत थिक है। तो एट टाइम्स क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा चौकी हो जाता है। इतना प्रोडक्ट हमें लिप्स पर चाहिए नहीं होता है, पर वो तो पर भी आ जाता है बिकॉज ऑफ द निब ऑफ द पेंसिल। तो यहाँ पर अब लिप लाइनिंग का काम हो चुका है। उसके बाद मैं इसे फिल इन करूंगी विथ क्रीम लिपस्टिक। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप गाइज, अगर आपको लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग रखनी है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप लेयर्स में काम करें। कोई भी चीज एक ही लेयर की होती है तो वो फ्रजाइल होती है, यानी वीक होती है, फट जाती है, निकल जाती है। कोई भी हो, अगर आपके घर में एक मैट्रेस भी है तो पहले उस पे एक ऑलरेडी फैब्रिक चढ़ा हुआ है, स्टिच किया हुआ है, उसके ऊपर आप बेडशीट बिछाते हो, यानी डबल लेयर रखते हो। तो ऐसे ही मेकअप में भी आपको लेयर्स पे लेयर्स रखनी है ताकि आपका मेकअप लंबा टिके, फिनिश्ड लगे और बिल्कुल भी टैकी ना लगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पहले क्रीम लिपस्टिक लगाती हूँ, फिर उसके ऊपर लिक्विड लिपस्टिक लगाती हूँ ताकि
वो कम्प्लीटली बैलेंस आउट हो जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्लॉस ऐड किया जस्ट बिकॉज उनका बेस पूरा मैट था, तो उन्हें थोड़े से ग्लॉसी लिप्स चाहिए थे एंड शी वॉज लविंग द वाइब ऑफ इट। तो मैंने उनके 5 लुक्स किए थे टोटल, जो पहले के लुक्स थे उसके हिसाब से उनको ग्लॉसी लिप्स चाहिए थे। तो मैंने बाकी लुक्स में भी 2-3 जगह पर ग्लॉसी किया था, तो शी वाज लाइक कि नहीं आज भी मुझे ग्लॉसी चाहिए, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे पे, लेट्स डू ग्लॉसी लिप्स। तो यहाँ पर लिप्स खत्म कर दिए मैंने। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ लोअर लैश लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कोल्ड आईज चाहिए थी, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मेरी ब्लैक काजल वाली आंखें आप मुझे बना के दो, मुझे ट्रेडिशनल ब्राइड लगना है, मुझे न्यूड काजल, ब्लैंक लोअर लैश लाइन नहीं चाहिए, सटल लोअर लैश लाइन, मुझे बहुत ही अच्छे से ब्लैक काजल वाली लोअर लैश लाइन चाहिए। एंड गाइज ट्रस्ट में, मैंने ये बात उनकी मानी, मैंने उनको अपोज नहीं किया, मैंने बोला नहीं कि नहीं अच्छा लगेगा आप ये मत करो। मैंने उनका सुना और जैसा उनको चाहिए था वैसा किया एंड शी वॉज लुकिंग स्टनिंग एज यू गाइज कैन ऑलरेडी सी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हाईलाइटर ऐड कर दिया है और उसे अच्छी तरीके से ब्लश के साथ ब्लेंड कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, अगर आप ये सब स्टेप्स नहीं करोगे तो आपका मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा। नाउ इट्स टाइम टू लॉक इन। सेटिंग्स में से मैंने लॉक कर दिया, लोअर लैश लाइन पे मस्कारा लगा दिया है। हमारा हेयर भी ऑलमोस्ट जगह पर आ रहा है, पूरा कंप्लीटली फिनिश होने आया है। ये जो छोटी छोटी डिटेलिंग्स होती है ना लास्ट की, वो बहुत मैटर करती है। अगर आप ये डिटेलिंग्स नहीं रखोगे तो आपका मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा। सो हियर इज आवर ब्राइड एंड लुक हाउ शी इज लुकिंग स्टनिंग, ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा और आई होप आपने इसमें से कुछ सीखा, नोट्स बनाए। तो चलिए मैं आपको मिलूंगी अगली बार एक नए वीडियो, नए नॉलेज, नए ट्यूटोरियल के साथ।